कर लो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत के संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत के संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो। ये सच्ची गवर्नमेंट कर भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट, ओ ये सच्ची गवर्नमेंट भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह इस दफ्तर में, लाल सिंह इस दफ्तर के कभी न होना अब जगत में, जगत में कोई न परिमाने, तेरे चमेली चंदन सावन, तेरे सवेरी चंदन सावन चाहे लगा लो चंद जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परिमाने, जगत में कोई न परिमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परिमाने, जगत में कोई न परिमाने, जगत में कोई न परिमाने, जगत में कोई न जगत में कोई न परमानेंट, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है ना, सबकी खटिया खड़ी होने वाली है, समझ जाना है ना। इसलिए लाल सिंह कहते हैं कि साधु संत के सत्संग में कभी अपसेंट नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये समझो कि आगे का रास्ता साफ, नहीं तो जिंदगी भर घर गृहस्थी के जंजाल के कंकटों में जंगल में फंसी फंसी, है ना। हाँ, कहीं साड़ी फंसी, कहीं ब्लाउज फंसी, कहीं सिर के बाल काटन में फंसे, उलझते उलझते संभालते संभालते कहीं ऊपर गए तो वहाँ बड़े बड़े भाला और खड़े। इसलिए सत्संग, साधु संग, भगवान का सानिध्य रहेगा तो ये समझो कि अगला रास्ता साफ रहेगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, कुंती जी ने भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगती हैं और फिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह के पास जा करके उनसे कुछ ज्ञान लेते हैं। इससे भीष्म कहते हैं दान धर्मान राज धर्मान, दान धर्म राज धर्म स्त्री धर्मान विभागश। कहते हैं कि दान धर्म राज धर्म ये सारे धर्म हैं, लेकिन इन धर्मों में सबसे बड़ा धर्म बोले स्त्री धर्म भगवत धर्मा। स्त्री का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जिनके घर में माताएं सुव्यवस्थित रहती हैं, उसी के घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। और जो माताएं होती हैं वो सबको अपना बना के रखती हैं, उसी घर में लक्ष्मी रहती है। और जो माताएं अपने को अपना बनाती हैं, दूसरे को दुश्मन मानती हैं,
उनके घर से शांति चली जाती है ना। एक सेठ जी थे, बहुत धनी थे, लक्ष्मी उन्हीं के यहाँ रहती थी। एक दिन लक्ष्मी जी आई रात की, सेठ उठ के बैठ गए, बोले माता रात की। बोले सेठ बेटा, अब हम तुमसे पूछने आई हैं कि हम कछु दिन घूमे आती, कछु दिन के लिए हम घूमे आती, यहाँ रह रह के बोर हो गई। और सेठ बेटा तो कह तो हम जा सकते है ना, हमारी इच्छा हो रही कि कुछ दिन घूमे आते। तो सेठ हमसे जो चाह वो मांग ले और हम चली जाएं और फिर आ जाएंगे। सेठ ने कहा ठीक है माता, लेकिन मैं मांग नहीं सकता। बोले काहे? बोले हम अपने मन से मांग ले तो सेठानी नाराज हो जाए कि तुम्हारी बुद्धि में का घुसो तो वो ये तुमने मांग के धर रखी, हमें ये पसंद नहीं है, रट्टा हो जाएगा। और कहीं बहू को पसंद ना हुआ तो बहू नाराज हो जाएगी, चली जाएगी, मायके भाग जाएगी, सो क्या करेगी। और कहीं मोड़ा को पसंद नहीं हुआ तो मोड़ा भगो सो को होगा। हे माता हम काल मांगेंगे, आज नहीं मांगेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा कल मांग लेंगे। सवेरा हुआ, नहा धो के सेठ के सब परिवार आरती में इकट्ठा होते। सुबह आरती जब करते ठाकुर जी के मैया की, उसमें सब इकट्ठा होते, इकट्ठा होकर बैठ के भजन करते 10-5 मिनट, है ना। ऐसा कोई घर है जिस घर में सब बैठ के भजन करें और आरती प्रसाद करें, है ना। हाँ, यही विडंबना है। लेकिन नजूल कॉलोनी में माताओं के यहाँ बहुत घरों में होता है कि सब, है ना। हाँ, नहीं माताएं फिर रोटी नहीं देती, आरती में नहीं जाओ, भोजन नहीं मिलेगा। जय श्री सीताराम। सब सेठ सेठानी लड़का बहू सब आरती करे बैठे, तो 2-4 मिनट अपना भजन कीर्तन। इस्ते में सेठ ने कहा सब लोग मेरी बात सुनो। सुनाओ। बोले लक्ष्मी जाने वाली, तो अब तुम लोग बताओ कि अब हम का मांगे। बोले मांग लो जो कछु। तो हमने कहा सबसे पूछ ले, सबकी सम्मति बने जो वही मांग ले। सेठानी ने कहा बात स्वामी जी, लक्ष्मी जाते हैं तो बिल्कुल जाने दो, लेकिन लक्ष्मी से, है ना, और भोपाल की जितनी जमीन है जो 5000 फुट दिल्ली बम्बई की, मैं वो मांग लो, अपना बैठे प्लाट बेचेंगे, थोड़ी मेरा पैसा बात। तो सेठ लड़का ने कहा पिताजी मम्मी की बुद्धि खराब हो गई। अरे कौन नापेगा, को प्लाट बनाएगा, तब तो फैक्ट्री मांग लेना, माल बेचेंगे बैठे बैठे। बाहर डीसीएम भरी जा रही है, माल आ रहा, पैसा की नोट जाएगी। बहू ने कहा ससुर जी ये तुम्हारे लड़का में तो गोबर भरा है और सास जी के तो कहने का है। अरे जब लक्ष्मी चली जाएगी तो जमीन कोई 1 रुपया नहीं लेगा, है ना, ऐसे धरी रहेगी। और जब लक्ष्मी जाएगी तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, माल कोई खरीदेगा नहीं, फेल हो जाएगा, रोटी के लिए तरसना पड़ेगा। इसलिए हमारे विचार से लक्ष्मी से मांगना कि हे लक्ष्मी मुझे देना है तो दो, कि हम परिवार में झगड़ा ना करें, है ना। लड़का बहू बड़े प्रेम से रहे और घर वाली प्रेम से रहे, हम लड़े नहीं। और नून रोटी भी यदि खाएंगे और सुखी रहेंगे, लड़ेंगे नहीं, तो वो नून रोटी रसगुल्ला लगेगी, है ना।
घर में झगड़ा हो, खिच पिच हो, मोड़ा उधर तो बहू उधर, रसगुल्ला भी फीका लगता है ना। और जब सब लड़के बच्चे बैठ के, बहू और लड़का बैठ के और खुश रहते हैं तो नून रोटी भी अमृत लगता है। इसलिए हम परिवार में झगड़ा नहीं हो, प्रेम से रहे, सुमति बनी रहे, बस माँ से यही मांगना। सब बहू की बात पास कर लिए। रात आई, लक्ष्मी ने कहा सेठ माँ, सेठ ने कहा माता तुम खूब प्रेम से जाओ, लेकिन मेरे लड़का बहू पत्नी में झगड़ा नहीं हो, प्रेम से रहें, बस यही कृपा कर दो। लक्ष्मी ने सिर पे हाथ रखा, सेठ हम इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे, जहाँ सुमति है वही लक्ष्मी है। लंका जैसी नगरी सोने की कुमती होने पर सब बह गई, मिट गई, बर्बाद हो गई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए सभी माताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है ना, कि झगड़ा करना नहीं चाहिए। अपने देवर को, अपने जेठ को, सबको है ना मिल बांट के उसको जो भी हो सो अपना नून रोटी भी पाओ, लेकिन परिवार के साथ हंसी खुशी में रहो। मर जाना है, यहीं धरा रहना है, न कहे 10 प्लाट ले लो तो नहीं काम में आने वाला है ना। तो कछु भी हो, हाय हाय करने में कुछ नहीं रखा है। प्रेम से जीने में ही लक्ष्मी और भगवान की कृपा होती है। इसलिए सब में प्रेम से रह करके जीना चाहिए। यही भागवत की कथा शिक्षा देती है। ये नहीं कि एक कान से सुने एक कान से चले गए, है ना। हाँ, यहाँ पे एक कान से सुन के निकालो नहीं, और झगड़ा झांसी नहीं, बड़े प्रेम से रहना चाहिए, और जो भी मिल जाए उसी में खुश रहना चाहिए, है ना। हाँ, बहुत अच्छे, इतना हो गए तब है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मिल जाए उसी में खुशी खुशी जीवन बिताना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, भीष्म जी कहते हैं कि गृहस्थ का सबसे बड़ा सुख है कि आपस में एक दूसरे की बात माने, बड़ों की मर्यादा करना चाहिए, राम जैसे जीना सीखना चाहिए। राम जी जब चलते थे जंगल में तो सीता कैसी चलती थी? राम जी चलते थे तो बीच में, पैर के बीच में जो जगह रहती थी उसमें सीता जी पैर रखती थी। तो लक्ष्मण कहाँ चलते थे? तो लक्ष्मण जब चलते थे तो लखन चलहि मग दाहिन बाई, एक पैर इधर रखते थे, एक पैर इधर रखते थे, क्योंकि बीच तो रास्ता भर गई। राम जी के 2 पैर, बीच में सीता का पैर, तो भर गया। फिर लक्ष्मण को चलने के लिए जगह नहीं थी, तो रास्ते के बगल में एक पैर रखते थे, एक पैर इधर रखते। लखन चलहि मग दाहिन बाई, तो भरत ने कहा अब हम कहा कर, रोड तो भर गई, बीच में रखते राम जी के पैर में मेरा पैर रखा जाए, अब बगल में रखें तो लक्ष्मण गया है, वो भगत है, उसके पैर में पैर कैसे रखे? इसलिए भरत जी ने घुटना बांध लिए, 2 ही पैर और घुटने के बल गई थी। भरत तीसरे पहर कहा कीन प्रवेश प्रयाग। प्रयागराज में तीसरी
पैर पहुँचे, राम राम रटते हुए उनके पैर में छाला पड़ गए थे, घुटने में फोड़ा बड़े बड़े। जैसे कमल के पत्ता में पानी हो जाए तो अंडा जैसे झलका पाए, झलकत पायन कैसे पंकज ओस ओस कट, जैसे पंकज कमल के पत्ते में जैसे पानी के अंडे बनते हैं, वैसे भरत के पैरों में हो गए थे। इतना मर्यादा रही। जय जय श्री सीताराम। सीता जी की मर्यादा कैसी थी? हमारे रामायण में लिखा है, जब राम लक्ष्मण जी जाते हैं तो पानी पीने के लिए कुआं में गई, पानी पिला दूं माता जी। सो माताएं जी पानी पिलाई, सीता के पास आ गई। अब सुंदर तो थी सीता, तो सखियों ने और गांव की औरतों ने कहा, ये कौन है तुम्हारी, ये जो साथ में हो, ये तुम्हारे को लगते। तो सीता जी ने परिचय दिया। कैसे परिचय देती हैं? कहती हैं कि सहज स्वभाव सुभग तन गोरी, नाम लखन लड्डू देवर मोह। ये जो गोरे हैं ये बड़े अच्छे हैं, इनका स्वभाव सहज है, सहज स्वभाव सुभग तन गोरी। इनका नाम लखन है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर राम जी का परिचय कैसे दी? बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, निज पति कहे हो। सीता जी ने सिर ढकी और आंख के इशारे से ऐसे कहे, निज पति, ये मेरे पति। तो परिचय कैसे, अब आजकल की परिचय कैसे देती? वो मोरे खसम यहाँ। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए मर्यादा को रामचरितमानस, श्रीमद्भागवत महापुराण, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए और अपने सनातन धर्म की मर्यादा को बना के रखना चाहिए। और है ना, फिल्म उलम ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, हीरोइन बनने की कोशिश कम करना चाहिए, है ना, कि तुम है ना हीरो हीरोइन बने और तुमने अपनी मर्यादा भूल गए कि हमारे बाप कैसे हैं, उनको प्रणाम कैसे करना चाहिए, चरण कैसे छूना चाहिए, उनसे बात कैसे करनी चाहिए, ये तक हम लोग भूले जा रहे। और भागवत सुनना नहीं, मर्यादा देखना नहीं, रामायण सुनना नहीं। और रामायण में दशरथ जी, राम जी, भरत जी दशरथ से कैसे बात करते हैं, राम जी दशरथ से कैसे बात करते, और भरत जी अपने भाई से कैसे बात करते, कैसे चलते हैं, ये सारी मर्यादा को हम तिलांजलि दे देते हैं तो फिर हम दुखी होते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भीष्म जी कहते हैं कि मानव धर्म का प्रमुख काम है कि अपने मर्यादा में रहना चाहिए, अपने सनातन धर्म का पालन करना चाहिए और सनातन धर्म में ही रहना चाहिए, उसी के अनुसार अपनी नित्य क्रिया करनी चाहिए। श्री भीष्म जी कहते हैं, अच्छा कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा।
समझ में आ रहा है? कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है और कल ही देवसैनी एकादशी है और कल व्रत जरूर रहना चाहिए, है ना? देवसैनी एकादशी को व्रत करना चाहिए। कल हम भगवान श्री कृष्ण का खूब जन्मोत्सव मनाएंगे। इसके बाद फिर जो देवता हैं, है ना, वो बिस्तर उस्तर लग जाएगा, सोएंगे तो वो कथा के बाद है, लेकिन बिस्तर उस्तर लग जाएगा और लेट भी जाए तो भी नींद नहीं आएगी, तो कथा ही सुन के। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव के बाद ही देवसैन होंगे। कल कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। नजूल कॉलोनी में तो कृष्ण जन्मोत्सव तो खूब है ना। और पिछली बार तो प्रसाद में का बटा था, वो आलू की वो नमकीन, बाप रे बाप कितनी अच्छी थी। कौन यार बनाया? इतनी प्रसाद में बोरा भर कितनी आई थी। जाए 2 किलो तो हम ले गए थे, तो कम से कम महीना पाए थे उसे, जब 1 चम्मच ले फलाहारी थी। जय श्री सीताराम। तो कल जो प्रसाद होगा वो फलाहारी होगा, ठीक है ना? ये परमल मरमल कल नहीं बटेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कुछ एकाध बरसात में पटाखा तो फूटेंगे नहीं क्योंकि सिड़ गए, लेकिन यहाँ कुछ फुग्गे वगैरह हमारे शुक्ला जी, सतीश शुक्ला के पास बहुत रखे हैं फुग्गे, है ना? बोली हम क्या कहते हैं, फुलाने वाले, सब फुला के और चकाचक कर देंगे। लेकिन कोई फुग्गा फोड़ना नहीं चाहिए, है ना? जो फुग्गा फोड़ देता है भगवान नाराज हो जाते हैं। अच्छा, जो फुग्गा बच्चा को दे खेल में और फूट जाए तो वो रोने लगता है ना? इसलिए फुग्गा बच्चे को खेलने के लिए होता है, फोड़ने के लिए नहीं होता। कहीं कहीं देखते हैं कि माताओं के दांत है नहीं, हमने कहा शर्म नहीं आती, आम कर रही, मर रही और कभी फुग्गा फोड़ रही। बोलिए बाके बिहारी। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, मनुष्य को यदि कुछ भी प्राप्त करना है तो उसको समय का ध्यान रखना चाहिए। समय को यदि चूक जाता है तो उसका फायदा प्राप्त नहीं हो सकता। छोटा बच्चा है, 5-7 साल का, स्कूल में भर्ती करे और वो पढ़े नहीं और कहे अब हम 50 साल के हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, अब निकाल दो, फिर वो नहीं पढ़ पाएगा। 50 साल के बाद फिर नहीं पढ़ पाएगा, कि नहीं? वो तो जब बच्चा रहता है तभी पढ़ पाता है। इसी प्रकार जो समय जिस समय के लिए होता है वही समय उसके लिए सुटेबल होता है। कहते हैं कि सूर्योदय के पहले जो स्नान कर लेता है उसी को काम करने का जो भी पूजा पाठ करेगा उसे फल मिलता है, नहीं फल नहीं मिलता। आषाढ़ लगे, आषाढ़ में मक्का बो दो, उड़दा बो दो, है ना? सोयाबीन वगैरह तो होगा। और कहीं तुम कार्तिक में बोए तो फिर वो कछु नहीं होगा, समय चला गया, फिर वो पैदा नहीं, जब भले आए लेकिन उसकी फसल नहीं होगी। और आषाढ़ में कहीं गेहूं बो दो तो जब तो आएगा,
लेकिन उसमें बोरा भरने वाला काम नहीं रहेगा, सड़ जाएगा। इसी प्रकार नहाने का काम यदि सवेरे नहीं हुआ तो सोयाबीन उड़दा जैसे कार्तिक में फिर वो है न, नहाओगे जरूर लेकिन उसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा, बोरा नहीं भरेगा। इसलिए सबके लिए काम अलग अलग भीष्म जी कहते हैं कि कौन काम कब करना चाहिए, उसको समय में कर लेना चाहिए कि नहीं। नहाने धोने का काम सूर्योदय के पहले कर लेना चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ पूजा पाठ काम करना चाहिए, है ना। फिर पूजा पाठ अपना कर ले, और नहीं तो सूर्योदय के पहले नहा के पूजा पाठ शुरू कर देना चाहिए। जब तक पूजा पाठ हो जाए फिर अपना घर गृहस्थी का काम शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि जब घर गृहस्थी का काम हो तब तुम्हारा पूजा पाठ हो गए तो हो गया सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। भीष्म जी सोने के लिए सदैव पूरब और दक्षिण के तरफ सिर करके सोना चाहिए, और भोजन पूरब या उत्तर के तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए। और कहते हैं कि भोजन में पहले मीठा लेना चाहिए, फिर खारा वस्तु लेनी चाहिए, और लास्ट में तीखी और कसायल अथवा खट्टी चीज दोपहर को लेना चाहिए। लेकिन रात को खट्टी चीज कभी नहीं पाना चाहिए, रात को छाछ नहीं लेना चाहिए, रात को दही कभी नहीं लेना चाहिए। रात को दही खाने वाले को लक्ष्मी त्याग देती है। कुचैलिनम दत्तमलोपधारणम बहुवासनम निष्ठुर वाक्य भाषणम सूर्योदयस्ते दिवा विषयनम विमुच्यते श्री रवि चक्रपाणि। कहते हैं कि भोजन के लिए 12 महीना में 12 वस्तु का त्याग करना चाहिए, और 15 दिन में 15 वस्तुओं को त्याग करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि मनमाना जो आवे सो बनाते रहो, अब पाते रहो। वैसे 4 महीना कार्तिक महीना तक भट्टे का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, है ना। सावन में ब्यारू बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भादव में ब्यारू बिल्कुल नहीं करो, अन्न नहीं पाओ, है ना। भूख लगी हो गए तो पानी ले लो, जय जय, नहीं तो दूध ले लो, एक आध गिलास, नहीं हो गए तो पानी पी लो। लेकिन शाम के ब्यारू का त्याग करना चाहिए, शरीर 12 महीना स्वस्थ रहेगा कि नहीं। एक टाइम भोजन करना चाहिए। कुंवार के महीना में जब बहुत ना नींद लगे तो थोड़ा बहुत ले सकते हो, और कार्तिक के महीना में देव जब से उठे इसके बाद तो खूब ठूस ठूस के बिहारी करो, कोई दिक्कत नहीं रहती कि नहीं। सावन में छोटी हर्रें पाना चाहिए, कि छोटी हर्र होती तो वो बढ़िया एक शाम के उसका सेवन करना चाहिए, शरीर बढ़िया हो जाता है। भादव के महीना में तीत का प्रयोग करना चाहिए। कुंवार के महीना में गुड़ खाना चाहिए। कार्तिक के महीना में मूली पाना चाहिए। अगहन के महीना में तेल पाना चाहिए।
पूष के महीना में दूध का सेवन करना चाहिए। माघ के महीना में घी खिचड़ी ज्यादा खाना चाहिए। और चैत के महीना में चना चावना चाहिए। फागुन के महीना में 4 बजे उठ के नहाना चाहिए। चैत में चना चावना चाहिए। और वैशाख में बेल या बासमती का चावल खूब पावे। और जेठ में सोना चाहिए। आषाढ़ में खेल खेलना चाहिए। खेल न हुए तो रस्सी है ना, रस्सी कूदो 150 माताएं। जय जय श्री सीताराम। शरीर स्वस्थ रहेगा। आषाढ़ में खेल। 12 महीना में 12 वस्तु का सेवन करना चाहिए। ऐसे 12 महीना में 12 वस्तु को त्याग करना चाहिए। तो सावन में साग नहीं पाना चाहिए, है ना। भादव में दही नहीं पाना चाहिए। कुआर में करेला नहीं पाना चाहिए, है ना। कुआर में करेला का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक में छाछ नहीं पाना चाहिए। अगहन में जीरा नहीं पाना चाहिए। पूस में धना नहीं पाना चाहिए। और माघ में मूली और मिश्री का त्याग करना चाहिए। फागुन में चना नहीं चावना चाहिए। चैत में चना चावो, लेकिन फागुन में चना का त्याग करना चाहिए। चैत में गुड़ नहीं पाना चाहिए। और वैशाख में तेल नहीं पाना चाहिए। और जेठ में रास्ता नहीं चलना चाहिए। और आषाढ़ में बेल नहीं खाना चाहिए। ऐसे 12 महीना में 12 वस्तु का जो त्याग करता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता है। और जो पाता है वो मरता है। और मरा नहीं, डॉक्टर उठकर के भर्ती उठती हो गया तो परे तो सही, बीमार जरूर पड़ता, बोतल उतल तो चढ़ेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। जय जय श्री सीताराम। अच्छा, साल भर हो गए हमारा परिचय, हमें कभी बीमार पड़े हैं आपने देखा? कभी नहीं। हमें नहीं तो बुखार आती है, जुकाम उखाम हो जाए, क्योंकि जीभ चटोरी है ना, कभी कभी लप लुप हो जाती है, सब जुकाम हो जाता है। लेकिन फिर भी हम साधना करते हैं कि जो चीज नहीं पाना चाहिए उसे नहीं पाते, जो पाना चाहिए वही पाते हैं। जय जय श्री सीताराम। एक टाइम भोजन करने वाले को कछुआ ही नहीं होता, और जो भी पाओ सब है ना, हाँ, गल के खत्म हो जाता। फिर आधा समय तो पेट खाली रहता है, फिर काहे को कछू होगा। सारी बीमारी खाने से होती है। जितना तुम हपा हप करते रहो सो आते को समय नहीं मिलता, और थक जाती है सो बीमार पड़ जाती है। इसलिए रेस्ट दे दो तो कोई बात नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। पूजा पाठ में नीला कपड़ा, काला कपड़ा और लाल कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन में भी नीला कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन बनाने में काला कपड़ा, नीला कपड़ा पहन के भोजन बनाओ तो भोजन भिष्टा के समान होता है। और स्नानम दानम तपो होमो स्वाध्ययनम पितृतर्पणम, इतने चीज नीला काला कपड़ा पहन के करे तो उसे नरक में जाना पड़ता है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए काला, नीला और लाल जो चॉइस के कपड़े जिनके हैं कछु माताएं की, है ना। एक माता जी हवन में आई, नीली कान के टोस, नीली बिंदी, नीली चूड़िया, नीली पेटीकोट, नीली साड़ी,
नीली चुटिया, सब नीला ही नीला। हमने कहा हो गया सीतारा, तुम्हारा तो हो गया। बोले का महाराज? हमने कहा नीला कपड़ा पहन के हवन करे सो तो साहब जाए दान देवे, नरक में जाना पड़ता। सो वो रोने लगी। बोले महाराज हमारा, हमने कहा काहे दे रही? बोले कम से कम 3 घंटा लगे इसको बदलने में, 3 घंटा लगेंगे तब ये बदला जाएगा। और वैसे हो गए तो कह बताओ इन सबको बदलने में बोले 3 घंटा लगेगी। और हम क्या करें? हमने कहा बैठ जा, जो होगा सो होगा, कोई बात नहीं। बोले इनसे नहीं कह देना, नहीं तो जय श्री सीताराम। हमने कहा नहीं कहेंगे, चल बैठ जा, रो नहीं। बोलिए बाकी अब हमारा दद्दा का कहा जाता, मिले चाहे नहीं, तुम जानो नर्क में जाओ, कहीं जाओ, हम काहे को कहें। लेकिन ध्यान रखो, मनुष्य खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। कपड़ा शौक के लिए नहीं पहनना चाहिए, कपड़ा शरीर को ढकने के लिए पहनना चाहिए, मर्यादा के लिए पहनना चाहिए। कि हम कपड़ा पहने, समाज में चले तो कम से कम, है ना, हम नंगे कैसे चलोगे? शरीर को तो ढकना है समाज में, तो शरीर को ढकने के लिए कपड़ा पहनना चाहिए, ना कि शौक के लिए कपड़ा पहनना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। और वो भी कपड़ा जो शास्त्र विहित होता है, पीला है ना, पीला कपड़ा है, हरा है, हरा भी पहन सकते, लेकिन नीला नहीं पहन सकते, ठीक है ना, काला नहीं पहनना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। लाल भी निषेध है, लाल भी, क्योंकि अपने 5 जो पंचलोकपाल देवता होते हैं, उन पंचलोकपाल देवता में इन 3 देवता खतरनाक होते हैं, है ना। दुर्गा, दुर्गा की साड़ी लाल होती है, जो लाल कपड़ा पहन लेता है दुर्गा नाराज हो जाती है ना। उनका उपयोग करें। भगवान विष्णु भगवान हैं, ये नीले रंग के होते हैं, उनको अपने शरीर में पहनना अच्छा नहीं होता उनका रंग। और लाल तो हनुमान जी का भी है, लाल देह लाली से फिर कपड़ा पहनना, उसे सम्मान करना चाहिए। और काला जो रंग होता है वो यमराज का होता है, ठीक है ना, यमदूत होते हैं, इसलिए काले भी रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी का मर्डर करने जाओ तो काले कपड़ा पहन के जाओ तो मारने मर्डर का दोष नहीं लगता, है ना। फांसी ओसी चढ़ाते हैं तो काले कपड़े पहनने से दोष नहीं लगता। और सरकार भी किसी की फांसी देती तो काले कपड़ा ढकते, है ना। और जल्लाद भी होते हैं तो काले कपड़ा पहनते हैं। जय जय श्री सीता। क्योंकि यमराज मारने का काम करते हैं, इसलिए जब यमराज बनो तो काला कपड़ा पहन लो। मांस ओस बनाना हो तो काला कपड़ा पहन के लोग मांस बनाते हैं, तो उसका दोष नहीं लगता। लेकिन अन्य कामों में काला, नीला और लाल कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। और बाकी खूब बना है तो खूब करो, अच्छा के पहनो। हमारे दादा का कछु नहीं जाना है, हम तो लिखा है तो कहे आ दिए हैं, है ना। मान जाओगे तो सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो भोगोगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। भीष्म जी बहुत सी बातें बताते हैं, लेकिन फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। भीष्म जी कृष्ण भगवान से अपनी एक मोड़ी थी, उसका विवाह करने के लिए कहते हैं। और वो मोड़ी कौन सी है? इति मतिरुकल्पिता तृष्णा, तृष्णा, है ना।
मन मरी माया मरी मर मर जात शरीर और आशा तृष्णा ना मरी, कही गए दास कबीर। जो आशाएं हैं, तृष्णा है, ये कभी नहीं मरती, बनी रहती है। और ये भगवान के चरणों में यदि अर्पण हो जाए तो जीव सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। भीष्म का अंतिम संस्कार करके भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी जाते हैं, अर्जुन इनके साथ में जाते हैं। और वहां जब जाते हैं तो वहां ऋषियों ने उनके लड़कों को श्राप दे दिया था, जिसके कारण वो सभी दारू पी करके एक दूसरे को मार के और खत्म हो जाते हैं। और एक बहेलिये ने भगवान के चरणों में बाण मारता है, भगवान ही स्वधाम हो जाते हैं। पांडव लोग, अर्जुन दुखी होकर के उन स्त्रियों को ला रहे थे, बीच में भीड़ लोगों ने उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं। वो सभी कला में जा करके प्राण दे देती हैं। उनके शरीर और हड्डी से एक विचित्र प्रकार की पीली मिट्टी, जिसको गोपी चंदन कहते हैं, गोपियां के शरीर से बनी उसे गोपी चंदन, वो द्वारका में गोपी ताल से मिलती है। गोपी ताल की मिट्टी जिस घर में रहती है, उस घर में अशुभ कभी नहीं होता है, सौभाग्य होता है। उस मिट्टी से जादू टोना जीठ और भूत प्रेत आदि कोई भी उसको प्रवेश नहीं करते, इसलिए उसका चंदन लगाने के बाद वो सुरक्षित हो जाता है। वैष्णव लोग उसी को लगाते हैं। यहाँ कहते हैं कि अर्जुन आकर के युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर अब हिमालय में गलने के लिए चले जाते हैं राजा परीक्षित को राज्य दे करके। और धृतराष्ट्र गांधारी तो पहले ही चली गई थी और सभी गल जाते हैं, युधिष्ठिर नहीं गलते। उनके आगे एक कुत्ता आ जाता है, उसके पीछे पीछे चलते हैं। बाद में विमान आया और विमान आने के बाद जैसे विमान में चढ़ाने लगे, युधिष्ठिर ने कुत्ता को विमान में चढ़ने के लिए आग्रह किया। देवताओं ने कहा कि कुत्ता यदि विमान छू देगा, विमान नष्ट हो जाएगा, कुत्ता नहीं ले जाएंगे। युधिष्ठिर कहते कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। इसकी बड़ी लंबी कथा है, फिर बताएंगे। लेकिन युधिष्ठिर ने विमान में चढ़ने से मना कर दिया। बाद में धर्मराज ही कुत्ते के रूप में थे और जाकर के स्वर्गलोक में प्रवेश करते हैं। आइए, राजा परीक्षित राज्य चला रहे थे, तभी कुरुजांगल देश में जाते हैं। वहाँ एक गाय और बैल के जोड़े को सीधे डंडों से मार करके वो पीट रहा था एक पुरुष। राजा परीक्षित जब मारने को तैयार हुए तो उस कली ने उनके चरणों में गिर गया और कहता है कि प्रभु मुझे मत मारिए, मैं कलयुग हूँ, मेरा शासन आ गया है, मेरे शासन में ये सब उपद्रव होता है। गाय को मारी जाती है ना, बैल को मारते हैं और पूजते नहीं हैं, लोग जूठा दे देते हैं। घर में जो नहीं खबा सो गाय को दे दिया। जय श्री सीताराम। गौ माता में 33 करोड़ देवता रहते हैं और गाय को कभी जूठा नहीं देना चाहिए। भोजन के पहले गाय को निकाल देना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। हमारी राधा रानी सवेरे प्रभात फेरी में गौ माता को पहले प्रसाद दे देंगे, ले आई और इनके पीछे खड़ी रहेगी। जय जय श्री सीताराम। गौ माता को पहले खिलाना चाहिए। गौ माता को बिना नहाए नहीं छूना चाहिए। गोबर को भी बिना नहाए नहीं छूना चाहिए, उसमें लक्ष्मी का वास है। इसलिए सबसे पहले
उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। फिर गौशाला में जाके जिनके गाय हो तो गोबर उठाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, गौ माता को टीका करना चाहिए, आरती करना चाहिए। सारे देवताओं की आरती हो जाती है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ राजा परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसने कहा मुझे नहीं मारो, मेरे समय में सारा अवगुण भरा है, लेकिन केवल 3 ही गुण हैं। वो कौन है? नंबर 1, कलयुग में मन का किया हुआ पाप नहीं लगता, मन का किया हुआ पुण्य लगता है। कलयुग में घर द्वार छोड़ करके जंगल में तपस्या करने का जो फल मिलता है, वही फल घर में नाती पनाती के बीच में रह के और राम राम कह ले तो वही फल उसे मिल जाता है। और तीसरा है, धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, पवित्रता और दान। इसमें दान किसी भी विधि से दान करे तो वो कल्याण प्रद होता है। राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, उसको रहने के लिए 4 जगह दी। अधर्म के 4 पैर होते। अधर्म के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। आप लोग देखना कोई एकाध पैर घर में कहीं अटका न हो गए। जय जय श्री सीताहारा। वो 4 पैर कौन है? नंबर 1, पहला पैर है दारू, ये अधर्म का पहला पैर है। दूसरा पैर है जुआ, ये अधर्म का दूसरा पैर है। तीसरा पैर है मांस खाना और चौथा पैर है वैश्यावृत्ति करना। ये 4 अधर्म के पैर हैं। इन 4 जगह तुम रहना। कलयुग ने कहा 4 जगह से काम नहीं चलेगा। काहे? बिना पैसे के कोई दारू थोड़ी देगा, पैसा कहाँ से आएगा? बिना पैसे का जुआ थोड़ी कोई खेलने देगा, पैसा कहाँ से आएगा? बिना पैसे का मांस नहीं मिलेगा, पैसा कहाँ से आएगा? और बिना पैसे का वैश्याएं भी आने नहीं देती, पैसा कहाँ से आएगा? तब राजा परीक्षित ने कहा कि वो पैसा धन के 10वें हिस्से में से आएगा। 100 बोरा है तो 100 बोरा में 10 बोरा पाप होता। मान लो किसानी में लागत लग गई तो 100 बोरा हुआ, 50 लागत में निकाल दी, 50 बोरा तो बचे और उस 50 बोरा में से 5 बोरा तो धर्म के लिए निकाल देना चाहिए, और नहीं निकालेंगे तो कलयुग उसमें निवास करेगा 5 बोरा। फिर उससे तुम्हारी क्या आफत होगी वो तुम जानोगी। 10 रुपया मिले खर्चा को तो 1 रुपया उसमें पाप होता है, 1 रुपया उसको निकाल देना चाहिए। जो 10वां हिस्सा निकाल देता है उसके घर में कोई विकृति नहीं रहती, घर सही रहता है। दारू पीने वाले, गुटखा खाने वाले, बीमार, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये कोई रोग नहीं होता। और जो 10वां हिस्सा भी खाने लगते तो फिर रोग होता, तो फिर पैसा, दवाई में पैसा जाने लगता। पुनः याचमानाय जात रूपम मद प्रभु ततो नितम मदम कामम रजो वैरम च पंचमा। 5वीं जगह धन के 10वें हिस्से में प्रदान करते हैं। इसीलिए 10वां हिस्सा निकाल देना चाहिए, है ना? जैसे आवे पैसा 10वां निकाल दो और चकाचक करे। 10 में नहीं निकालो दादा तो 5 तो निकाल दो, और 5 नहीं निकालो तो कम से कम
एक हिस्सा तो निकाल दो तो भी धर्म खूब होगा, लेकिन लोग एक हिस्सा भी निकालने को तैयार नहीं है। और चाहे डॉक्टरन को, और चाहे कैंसर में, और चाहे कछु हो जाए, उसमें करोड़ों रुपया लगाएंगे, लेकिन धर्म में 1 रुपया देने वाले नहीं होते। तो ऐसे उनकी बीमारी कभी खत्म नहीं होती, वरना उनके कछु है ना, इसमें पैसे लगते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ कलयुग को 5वीं जगह में दिया, और कलयुग ने अपना ऐसा विस्तार बनाया कि राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं, और सिंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दे देते हैं। और श्राप सुन करके और गंगा के किनारे बैठ जाते हैं, और राजा परीक्षित आते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है। कहते हैं कि जो भगवान के शरण में आ जाता है, उसे किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं होती है। भगवान से प्रेम हो जाता है तो फिर क्या कहना है। कर्म जो किया है वो तो उसे भोगना पड़ेगा, है ना। महात्मा के गले में सर्प डाले, श्राप दे दिया, अब वो श्राप तो तुम्हें भोगने, है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कोई लाख करे चतुराई कर्म का, लेख मिटे न हरि भाई कर्म का, लेख मिटे न हरि भाई कर्म का, लेख मिटे न हरि भाई कर्म का, लेख मिटे न हरि भाई। दुनिया में किस्मत के कारण बन गए
मेरे भाई धर्म का देख बिगड़े मेरे भाई धर्म का मेरे भाई कोई लाख करे चतुराई धर्म का देख बिगड़े मेरे भाई धर्म का मेरे देखो व्यासपीठ से हम जो कहने जा रहे हैं उसे आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे और विश्वास करके सुनेंगे। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जो भाग्य में लिखा है उसको भोगना ही पड़ेगा। चाहे कछु कर डालो, जो लिखा है उसे भोगना ही पड़ता है। नारद जी एक बार गए हिमाचल के यहाँ, और सुंदर मोड़ी कितनी सुंदर थी, सुंदर सुंदर नाक, सुंदर सुंदर ओंठ, और बढ़िया छुनुक छुनुक, और हिमाचल के तो करेजा के फूल थी। नारद को देखा, मोड़ी ले आए, बोले नारद देखो मेरी मोड़ी के दूल्हा उल्हा को बता दो, कितनी प्यारी सी सुंदर सी छोटी। नारद ने देखा, बोले मोड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन दूल्हा खतरनाक, दूल्हा बहुत खतरनाक। बोले कैसा है? बोले नंगा रहेगा, जटाएं रहेगी और नगन नगन अगुनि अमान मातुकहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यह का मिली परिहस्त श्री। हाथ में ऐसी रेखा। अच्छा, महतारी को तो बिटिया में बड़ा मोह होता है। अब बाबा जी कह दिए तो हिमाचल की पत्नी ने दुका दुका के जो भी जोरे थी रुपया पूरी उठा ले आई, बाबा जी को दे दिएगे। बाबा जी कछु अच्छा कह देंगे। हीरे जवाहरात पहले चलते थे, नोट नहीं थी। लाके नारद को दिए। नारद ने कहा है? बोले रेखा बदलो। तब नारद हो, बदल दोगे? नारद बहुत गुस्सा आए।
सिंह भंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। देव धनुज नर नाग मुनि कोई भी नहीं मेट सकता, विधि का लिखा कुमेटनहारा। जो विधि का लिखा है उसे कोई नहीं मेट सकता। हुई है सोई जो राम रचि राखा, वो कर तर्क बढ़ावे सका। आजकल के बाबा हैं, जहाँ आशीर्वाद है ऐसा होगा, भीड़ जोड़ने के लिए लोग ऐसे ऐसे करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। हमें आज तक कोई ने नहीं कहा कि ऐसा होगा। हमारे जो खोपड़ी में लिखा वही हो रहा। हमें कोई राष्ट्रपति बना देता, अब जो कहते वो करता, लेकिन मेरे खोपड़ी में जो लिखा वही होगा। बोलो। पार्वती कहती है, अरे माता मत रो, सुख दुख जो लिखा लीलार, हमारी जाब जम पाऊ से। जिन लेहु मातु कलंक करुणा परिहरी अवसर नहीं, सुख दुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहाँ पाऊ सही। इसलिए भाग्य कहीं मिटने वाला नहीं है, जो लिखा है वो भोगना पड़ेगा। बस भगवान का भजन करो, अच्छे कर्म करो, बुरा किसी का नहीं सोचो, किसी को गाली नहीं बको, किसी का दिल नहीं दुखाओ, है ना। और कोई गाली दे दे तो नहीं लो भैया, है तो भैया मेरी जगह ही नहीं, हम क्या करें। तो अपना धन ले, तेरे धरा रहेगा काम आएगा, मेरे काम नहीं है। और तुम गुस्सा नहीं हो, हंस के कह दो, ओ दादा एक बुरी चीज हमें जगह नहीं, मेरे यहाँ सही धरे ना, और चले आओगे तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना। और जब तुम ले लोगे तो फिर बुरा लगेगा। इसलिए बुरी चीज कोई दे तो लेना ही नहीं, प्रसन्न रहना चाहिए। जिस विधि में जैसी परिस्थिति हो उसी परिस्थिति में खुश और मुस्कुरा के जीना चाहिए। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दार भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न सर झुका, कभी भी सिर झुका के नहीं जीना चाहिए। कितना संकट हो और मुस्कुरा के जीना चाहिए, है ना। खुश रहो, है ना। जो होगा वो होगा, है ना। न किसी से नहीं, चाहे तुम करोड़ों दान कर दो, चाहे कितना पुण्य करो, लेकिन जिसको जो जिसे भोगना है उससे उसे भोगना ही है। और जैसी मौत मरनी है वैसे उसे मरना ही है। धर्म से उसके कुछ भी असर होने वाला नहीं है, ये कटु सत्य है। हाँ, अच्छा कर्म करोगे अगला भविष्य बनेगा, और जो संकट अब झिल रहे वो संकट अगले जन्म में नहीं होंगे, भगवान कृपा करेंगे, है ना। और जब भगवान कृपा कर देते हैं तो वो भगवान के हाथ में है, उसमें सहूलियत तो दे ही देंगे। एक बाबा जी थे, गले में शालिग्राम रखते थे, है ना। बाबा का एक गृहस्थ ही थे, गले में शालिग्राम, और कभी भी उतारते नहीं थे। डोल डाल जाए तो न उतारे, और कछु करे नहीं उतारे, गले में डाली। राजा ने देखा, बोले ये तो इसकी तो हम खूब तो जो है जेल डाल देंगे। शालिग्राम को लिए और डोल डाल कर रहा, बदमाश कैसा आदमी है, इसकी तो खबर ली थी। और आया सो ने कहा कि चोरी ते धर्म नष्ट कर रहा, ये डोल डाल ठाकुर जी को लिए है। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा घोड़ा लघु शंका करता है, डोल डाल करता है, तो तुम उतरते हो कि नहीं? बोले नहीं उतरते। बोले ठाकुर जी हमारे मालिक है,
हम उनका घोड़ा हम छूकर ठाकुर जी बैठे रहे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले वाह तुम घोड़ा हो? बोले हाँ हम घोड़ा है, हम कछू करे ठाकुर जी बैठे हैं। तो ये जो गला होता है ना, यहाँ सदैव पवित्रता रहती, कभी अपवित्र नहीं होता। शरीर में डोल डाल भी किया तो नाभि से नीचे शरीर अपवित्र होता है, छाती सदैव पवित्र रहती है, कभी अपवित्र नहीं होती। हाथ पैर धो लिया, कपड़ा बदल लिया और शुद्ध हो गया। लेकिन तेल यदि लगाया हो तो उसे फिर सिर से ही नहाना पड़ता है। यदि स्त्री प्रसंग किया हो तो सिर से ही नहाने पर शुद्ध होता है। शमशान घाट में जाता है तो सिर से नहाने पर पवित्र होता है, खाली गल हाथ पैर धोने से पवित्र नहीं होता। बाल ओल बनावे तो सिर से नहाने पर पवित्र होता है, उसमें हाथ पैर धोने से पवित्र। लेकिन खाली दिशा मैदान गया है और सोया है, वैसे सोया है तो वो हाथ पैर धो लिया, कपड़ा बदल लिया, गले से नहा लिया, वो शुद्ध हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज